जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सभी को पता है, कल से शाम 6:30 बजे आप लोग के इंटीग्रेशन का क्लास शुरू हो रहा है, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आप लोग के बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल भी आए कि सर इंटीग्रेशन जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में समस्या है, इंटीग्रेशन ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। अब रीज़न क्या है ये मुझे नहीं पता है, ये आप लोग को ही पता होगा निश्चित रूप से। तो इंटीग्रेशन का क्लास आप लोग का कल से शुरू हो रहा है शाम 6:30 बजे से, और हमने आपको बता दिया है कि यदि आप इंटीग्रेशन को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप इंटीग्रेशन में 100 आउट ऑफ 100% यदि आप जानकारी रखना चाहते हैं या उसके सारे प्रश्न का सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो सबसे मुख्य काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो ये करना पड़ेगा कि आपको ये जो फॉर्मूला अभी दिख रहा है, हमने लगभग 3 चैप्टर का सिलेक्शन किया है। जैसे एक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन। यदि आप इन तीनों के फॉर्मूला को बेहतर तरीके से जान लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला के बिना इंटीग्रेशन के सवालों को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। देखिए, समस्या कहाँ पर होती है, इसी जगह पर समस्या होती है। कॉन्सेप्ट आपको निश्चित रूप से आता होगा, उसमें कहीं कोई दोहराए नहीं है। समस्या फंस जाती है कि आपको उसका फॉर्मूला पता नहीं होता है। जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया तो उसको कैसे हम फॉर्मूला के आधार पर पहले तोड़ेंगे, ठीक ना, तो यहीं पर जाकर आप फंस जाते हैं। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप इंटीग्रेशन को बेहतर तरीके से सीखना चाह रहे हैं, उसके सारे सवाल पर अपना पकड़ बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और आप लोगों ने जब वीडियो हम डाले हैं तो आप लोगों ने कहा है कि सर इस पूरे फॉर्मूले को, ये जो तीनों चैप्टर है, इसके पूरे फॉर्मूले को एक वीडियो में आप लेकर आ जाइए। तो एक ही वीडियो में आपको जो है ना आज पूरा का पूरा फॉर्मूला हम देने वाले हैं। इससे पहले इस फॉर्मूला को आप यदि लिखना चाहते हैं, जो बच्चे लिखना चाहते हैं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यदि आप लिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, यदि आप चाहते हैं कि आपको इस पूरे के पूरे फॉर्मूला का PDF चाहिए, तो वो पूरा PDF जो है आपको यहां पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है ना। इस QR कोड को आप स्कैन कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा WhatsApp ग्रुप है, आपको दिख रहा होगा, अच्छा से देख लीजिए। यहाँ पर ये हमारा WhatsApp ग्रुप है MGM 12th YouTube 2024-25 वाले बच्चों के लिए ये WhatsApp ग्रुप बना हुआ है। और आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, वैसे ही आप हमारे WhatsApp ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे WhatsApp ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और वहां पर आपको जो है ना इसका पूरा का पूरा PDF जो है आज ही लगभग 3 से 4 बजे के आसपास पूरा का पूरा PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और आप वहां से उस फॉर्मूला को देख पाएंगे। लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए, इस फॉर्मूला को यहां अभी हम वीडियो के माध्यम से क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स को समझने की जरूरत है आपको। यदि आप उसको समझ के रखेंगे तभी जाकर जो है ना आप फॉर्मूला का उपयोग कर पाएंगे या उसका यूज कर पाएंगे सही जगह पर, ठीक है ना। इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है ना इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे हम। ये आपको जो फॉर्मूला भी दिख रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, जो क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं। हाँ, और बहुत सारा फॉर्मूला आपको वहां नहीं मिलेगा, तो यहां अभी हम अपने हाथों से लिख देंगे, ठीक है। ये PDF के रूप में नहीं दिखेगा तो हाथों से हम लिख देंगे। अब उसको अलग से नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर आपको जो अभी दिख रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, जो आप क्लास 10 में पहले देख चुके हैं, ठीक है ना। जिसमें ये सबसे पहला फॉर्मूला आपका है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और आपको ये बेसिक फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। बिना बेसिक फॉर्मूला की जानकारी के आप इसके आगे की चीजों को नहीं देख पाएंगे। तो आपको पता है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी में से आप cos स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे, ये प्लस उधर माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, या साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और यदि आप इसको बढ़ाने का चाहते हैं तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आ जाएगा, ठीक है ना।
फिर यहाँ से यदि आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दूसरा आता है इसी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो आपको यहाँ दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसी को आप बदल बदल के बना सकते हैं। यदि आपको बनाना है सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि यदि आप सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये माइनस में जो आपको टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है ना। यदि आप यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, ये माइनस वाला उधर प्लस में जाएगा, ये प्लस वाला इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और उसी प्रकार से यहाँ है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। तो ये क्लास 10 का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, जिसको आप स्क्वायर फॉर्मूला भी कह सकते हैं। इसके बाद आपको पता है ये व्युत्क्रम फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, और इसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो आपके लिए ये फॉर्मूला जो है बेसिक फॉर्मूला बहुत ही आवश्यक है। क्लास 10 का ये फॉर्मूला है, तो इसको आप ये ना समझ ले कि इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। इसी से सारे फॉर्मूला का जो है ना ये सारे फॉर्मूला इन्हीं फॉर्मूला से बने हैं, इसी की सहायता से बना हुआ है, इसलिए आप इसको इग्नोर ना करेंगे। आगे चलते हैं। अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपका यहाँ से आ रहा है, जो आपके क्लास 11th का फॉर्मूला है। आप इसको क्लास 11th में जरूर देखे होंगे। साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए वहां पर यदि आप लोड करेंगे तो सीधे पीडीएफ लोड करेंगे, लेकिन यहां आपको उसका तरीका भी पता चलेगा। यहां देखिएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, दोनों का फॉर्मूला सेम है। बस आपको यहां ध्यान देना है कि यदि यहां पर प्लस है तो यहां भी प्लस दिख रहा है, यहां माइनस है तो यहां भी आपको क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। बाकी फॉर्मूला सेम है, साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी। यानी देखिएगा साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन जैसे ही कॉस की बात करेंगे, कॉस की बात करेंगे, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, तो इसमें होता है कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। चिन्ह इसका उल्टा हो जाता है। चिन्ह क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ यदि माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। तो यदि आप पीडीएफ लोड करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। हाँ, वहाँ पर जो सीधे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, उसको याद करने का तरीका आपको पता नहीं चलेगा कि उसको याद कैसे रखना है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद आपका है टेन ए प्लस बी, देख सकते हैं यहाँ पर टेन ए प्लस बी, यह आपका टेन ए प्लस बी, और फिर है आपका टेन ए माइनस बी। देखिए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी बटा में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यदि आप इसको ऐसे मान ले कि ये टेन से ए पहले ए में गुना किया गया, फिर टेन से बी में गुना किया गया, तो टेन ए प्लस टेन बी। ऊपर में जो है ना, यहाँ प्लस है तो प्लस, इसका उल्टा चिन्ह यहाँ लगा दिया गया है माइनस, 1 माइनस, ऊपर में जोड़ कर नीचे में गुना करके। फिर देखिएगा तो यहाँ माइनस है तो ऊपर में आपको यहाँ माइनस दिख रहा होगा, टेन ए माइनस टेन बी बटा में यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसी प्रकार से आपका कॉट का है, कॉट ए प्लस बी का, चूंकि टेन का उल्टा होता है इसलिए इसका ठीक उल्टा मार देंगे। इसको पलटी मार दीजिए तो कॉट का दिख जाएगा, इसको भी पलटी मार दीजिए कॉट का दिख जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। यदि आप देखेंगे तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इन सारे फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, या डिफरेंशिएशन में भी आपको इसकी पूरी आवश्यकता है। देखिएगा अगला आपका है साइन 2a, ठीक है ना। यहां देखिएगा साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या फिर 2 टेन ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन 2a का ये दोनों फॉर्मूला होता है, जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी तब उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। इसके बाद कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक और होता है आपका कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला इसमें और आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद 1 प्लस कॉस 2a बराबर होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस 2a बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर ए। ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो ये है sin 2a का, cos 2a का, और ये वाला 1 प्लस कॉस 2a 1 माइनस कॉस 2a। ये सब फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए। और ध्यान से एकदम देख लीजिए कि यदि यहाँ पर 2 नहीं लगा हुआ रहेगा तो ध्यान रखना है कि यहाँ से 2 को हटाएंगे तो यहाँ 2 लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ 2 लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से यदि आप 2 हटाएंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिए, सब में आपको 2 लग जाएगा। तो ये भी कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है और इस पर भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर यदि 2 नहीं लगा हुआ रहेगा तो 2 आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पर यदि 2 नहीं लगा हुआ रहेगा यहाँ पर तो 2 आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, इतना ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan a स्क्वायर a, ठीक है ना। देखिए tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan a स्क्वायर a, और यदि यहाँ से आप 2 हटा लेंगे तो यहाँ पर 2 लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। आसानी से देख लीजिएगा। जैसे कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए बराबर हो जाता है tan a बाई 2, 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए बराबर हो जाता है cot a बाई 2, 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर a बाई 2। अच्छा, ये कुछ खास नहीं है, अभी आप जस्ट देखे हैं कि 1 माइनस कॉस ए, देखिए यदि आप थोड़ा पीछे जाएंगे और यहाँ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 1 प्लस कॉस 2a बराबर है 2 कॉस स्क्वायर ए, केवल यहाँ से 2 हटा दिया गया है तो यहाँ 2 आपको दिखेगा, और 1 माइनस कॉस 2a बराबर है 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए दिख रहा है, मतलब यहाँ से 2 हटा दिया गया है। तो 1 माइनस कॉस ए के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। हाँ, और यहाँ है 1 प्लस कॉस ए, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना। साइन 3a बराबर फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, और कॉस 3a बराबर होता है, जो क्यू वाला था पहले लिख देना है, इसको बाद में लिख देना है, ठीक है ना, उल्टा कर देना है, 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। tan 3a बराबर फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। tan a प्लस b प्लस c का भी एक फॉर्मूला होता है, जिसको आप याद ना रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप इन सब फॉर्मूला को जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, साइन c प्लस डी बराबर हो जाता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2। देखिए यहाँ पर ऐसे समझिए, यदि साइन है प्लस में तो पहले साइन बाद में कॉस, साइन माइनस में है तो पहले कॉस बाद में साइन, यदि कॉस प्लस में है तो दोनों कॉस कॉस, और यदि कॉस माइनस में है तो दोनों साइन साइन। बाकी c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2 सब में आपको दिख रहा है। फिर से एक बार इसको अच्छा से देखिएगा, यदि साइन प्लस में है तो प्लस वाला को पहले लिखना है, तो साइन प्लस में है तो साइन पहले कॉस बाद में, और यदि साइन माइनस में है तो साइन माइनस में है तो कॉस पहले होगा साइन बाद में होगा, और यदि कॉस प्लस में है तो दोनों कॉस कॉस, और यदि कॉस माइनस में है तो दोनों क्या होगा साइन साइन, ठीक है ना। बाकी c प्लस डी बाई 2 सब में है और c माइनस डी बाई 2 सब में कॉमन है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर tan a प्लस बी बराबर फॉर्मूला हो जाता है आपका साइन a प्लस बी बटा में कॉस a इंटू कॉस बी, और tan a माइनस बी बराबर हो जाता है आपका साइन a माइनस बी बटा में कॉस a इंटू कॉस बी। इसके बाद 2 साइन a इंटू कॉस बी बराबर हो जाएगा आपका साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। देखिए फिर से इसमें भी वही कंडीशन है, आप यदि ध्यान से देखेंगे इसमें देखिए साइन पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए साइन प्लस में है, गौर से देखेंगे साइन प्लस में है तो पहले साइन बाद में कॉस। यहाँ पर देखिए दोनों साइन साइन है लेकिन माइनस में है तो पहले कॉस बाद में साइन। यहाँ देखिए दोनों कॉस कॉस है प्लस में है, तो जब दोनों कॉस कॉस है और प्लस में है तो कॉस कॉस, ठीक है ना। यदि कॉस माइनस में होगा तो साइन साइन। समझ में आ रहा है, इतना आसान है याद करना, आपको इतना आसान है याद करना इसको, जिसका मतलब आप रटते रह जाएंगे, लेकिन आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं कि साइन प्लस में है, ठीक है ना, तो पहले साइन बाद में कॉस, साइन माइनस में है पहले कॉस बाद में साइन, कॉस प्लस में है तो दोनों कॉस कॉस, कॉस माइनस में है तो दोनों साइन साइन। हो गया बात खत्म, ठीक है ना, हो गया बात खत्म। देखिए आगे बढ़ जाइएगा,
वैसे यहाँ पर जो है ये कुछ आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जिसकी ज़रूरत मुझे नहीं लग रहा है कि है अभी, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है आपको। ठीक है, आगे देखिएगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे आप इसको ये पीडीएफ के रूप में आपको मिल गया है, इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। इसकी ज़रूरत आपको नहीं। यहाँ देखिएगा, ये है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला जिसकी आवश्यकता आपको है, ठीक है ना। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जिसकी आवश्यकता आपको है। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है, ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/। तो यदि साइन का पूछेगा तो कॉसेक 1/, ठीक है ना। फिर कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक। व्युत्क्रम का मतलब 1/। 1/, लगा हुआ रहेगा तो व्युत्क्रम समझ लीजिएगा। फिर tan का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट, क्योंकि यहाँ 1/, लगा हुआ है। फिर कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होता है? साइन, क्योंकि 1/, लगा हुआ है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे, फिर इस जगह आपका सेक का व्युत्क्रम कॉस और कॉट का व्युत्क्रम tan। ये आपको पहले से क्लियर हो गया है। इसके बाद देखिएगा, थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा। यहां पर आप समझिएगा कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बचता है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाता है तो थीटा बचता है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाता है तो थीटा बचता है। लेकिन इसके लिए आपको जो है ना, ये कुछ टर्म्स और कंडीशन को फॉलो कर रहा होता है। ध्यान रखना है कि ये अपने रेंज में होना चाहिए, ठीक है ना। जो डोमेन और रेंज आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, यदि वो अपने डोमेन और रेंज के हिसाब से देख रहे हैं, यदि उसमें है तो यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बचेगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाता है तो थीटा बच जाता है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक्स के बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ देखिए, आप आराम से समझिएगा कि यहाँ पर 2-3 बातें आपको बड़ा आराम से समझना है कि साइन इनवर्स, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगा हुआ रहे, फिर टेन इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगा हुआ रहे, ठीक है ना। हाँ, साइन टेन और कॉसेक, ठीक है ना, साइन टेन और कॉसेक। यदि ये सब इनवर्स के रूप में हो और इसके अंदर में माइनस लगा हुआ रहे तो माइनस को बाहर कर देना है। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, और उसके बाद टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। लेकिन जब कॉस इनवर्स के रूप में हो, अंदर में माइनस लगा हुआ हो, तो माइनस को हटाने के लिए पाई में से जो है ना घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसके बाद साइन इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या टेन इनवर्स एक्स बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स। और यदि आप और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ये आपका है टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर कॉस इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉस इनवर्स 1 बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर में हो जाएगा? तो टेन इनवर्स एक्स के बराबर में। अच्छा, यहाँ किया क्या गया है आप आराम से समझिएगा। ये टेन को जो है ना साइन में बदला गया है, और फिर इसी टेन को जो है ना वो कॉस में बदला गया है। ऐसा इसलिए कि देखिए, आपको पता है कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक है, ऊपर वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। और जब उसको साइन में बदलेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब ज्यों का त्यों, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये कोई नया बात नहीं है और ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं लिखा है। मतलब टेन इनवर्स के मान को साइन में चेंज कर दिया है, फिर टेन इनवर्स के मान को कॉस में चेंज कर दिया है। जो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं वही लंब कर्ण वाला फॉर्मूला लगा के, जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो वहां पर आपको हम बताए थे। इसके बाद देखिएगा, अगला फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। वही फॉर्मूला है टेन एक्स प्लस वाई का, यहाँ पर माइनस वाला है।
tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। बस इससे ज़्यादा इस मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है। बाकी ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जो आपको अच्छा से दिख रहा होगा। यहीं से शुरू करते हैं। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0, ठीक है ना। x के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पावर को आगे में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे। e के पावर वाला का होता है ज्यों का त्यों, a के पावर का होता है a के पावर x इंटू लॉग e के पावर a, या फिर a के पावर x इंटू लॉग a, ठीक है ना। हाँ, a के पावर x इंटू लॉग a। आगे देखेंगे लॉग e के पावर x का या लॉग x का, दोनों एक ही बात है। लॉग e के पावर x लिखिए तो, चाहे लॉग सीधे x लिखिए तो, लॉग e के पावर x या लॉग x दोनों एक ही है। इसका हो जाता है 1/x के बराबर, ठीक है ना। लॉग a के पावर x का होता है 1/x इंटू लॉग e के पावर a के पावर e। इसके बाद साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का इसी में माइनस लग जाता है ना। यदि आप कॉस इनवर्स x की बात करेंगे तो देखिए इसी में माइनस लग जाएगा। यदि आप tan इनवर्स x की बात करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स x की बात करेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेक इनवर्स x की बात करेंगे तो 1/x इंटू √x स्क्वायर -1 हो जाएगा, और कॉसेक इनवर्स x की बात करेंगे तो -1/x इंटू √x स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए निश्चित रूप से। और बेसिक फॉर्मूला आपको इधर भी दिख रहा होगा, देखिएगा यहाँ पर। यदि आप साइन का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो कॉस होगा, ठीक है ना। यदि आप साइन का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो कॉस के बराबर होगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और फिर सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, या tan एक्स इंटू सेक एक्स, और इसके बाद कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बाकी इनवर्स का तो बता ही दिया आपको हम। यहाँ पर है आपका दो फलनों का जो है ना अवकल गुणांक की बात यदि करेंगे, मान लीजिए कि यदि इसको आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यदि जोड़ में है तो उसको अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर देना है। यदि दो फंक्शन आपको जोड़ में दिख रहा है तो दोनों को अलग अलग करके बारी बारी से दोनों का डिफरेंशिएशन कर देना है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है। इसके बाद यदि दोनों फंक्शन गुना में है, देखिए पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, तो पहला को बाहर रखना है, दूसरा का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस दूसरा को बाहर रखना है, पहला का डिफरेंशिएशन करना है। बाकी आप डिफरेंशिएशन वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जो डिफरेंशिएशन का क्लास हो चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिएगा दो फलनों के गुना वाला है, तो गुना का नियम आपको यहाँ है, पहला को बाहर रखेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को बाहर रखेंगे पहला का डिफरेंशिएशन। बाकी एक भाग का नियम भी आता है जो यहाँ पर अभी नहीं लिखा हुआ है, और वैसे उसकी आवश्यकता भी आपको अभी नहीं है। तो ये 3 चैप्टर का फॉर्मूला जो है आप लोग का क्लियर हो गया है, ठीक है ना। यदि आप नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नोट करना चाहिए, एक बार वीडियो को रोककर अच्छा से नोट करना चाहिए, ताकि जब आप लिखेंगे तो बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे आप। और नहीं लिखेंगे, यदि आप सीधे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सीधे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सीधे पीडीएफ आपके फायदे का नहीं है, ठीक है ना। यदि कोई फायदे का चीज़ है तो वो है आपको कि फिर से एक बार अच्छा से आपको एकदम अपने हैंड राइटिंग में उसको लिखने की ज़रूरत है। जब आप अपने हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में रहेगा, और पीडीएफ की बातें पीडीएफ में ही रह जाती है। इसलिए आप देखे होंगे कि ज़्यादातर हम पीडीएफ प्रोवाइड कराने के चक्कर में नहीं रहते हैं, हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ठीक है ना। वैसे आप जरूर लिखेंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से शाम 6:30 बजे। आज संडे है तो ऑब्जेक्टिव क्लास हम लोग लेके आएंगे आज, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, और फिर कल सोमवार से हम लोग जो है इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे और इंटीग्रेशन के क्लास को शुरू करेंगे। एकदम 0 लेवल से इंटीग्रेशन की शुरुआत होगा, जिसमें यदि आपको इससे पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल 0 है आप, ठीक है ना, तो भी आपको इंटीग्रेशन आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।